नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कभी आपने बॉलीवुड की सी ग्रेड फिल्म देखी है? इसकी खासियत घटिया स्क्रिप्ट, घटिया स्टोरी, घटिया एक्टिंग और घटिया प्रोडक्शन होता है। कल ऐसा ही एक सी ग्रेड फिल्म का स्क्रीन प्ले टीवी पर देखा गया। एक नकाबपोश को बैठाकर किसान नेताओं ने एक ऐसी कहानी बनाई जिसकी टाइम टाइम फिस बस कुछ ही घंटों में हो गई। किसान नेताओं का काला चेहरा दुनिया के सामने उजागर हो गया। किसान आंदोलन के नाम पर ये किसान संगठन आखिर कर क्या रहे हैं? हो क्या रहा है दिल्ली के बॉर्डर पर? आखिर किसान संगठन के सो कॉल्ड नेता चाहते क्या हैं? कहां से आए हैं ये लोग? किस जमात के हैं ये लोग जिन्हें ना देश के संविधान पर भरोसा है, ना देश की सरकार पर भरोसा है, ना देश की सर्वोच्च अदालत पर भरोसा है? जब इन्हें देश के किसी भी संवैधानिक ढांचे पर, न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, तो फिर ये किस मकसद से पिछले 2 महीने में सरकार के साथ बैठकों की आंख मिचौली खेल रहे हैं? अब तक सरकार के साथ इन संगठनों की 11 दौर की बातचीत हो चुकी है और नतीजा 0 सन्नाटा है। इन्हें सरकार के किसी भी प्रस्ताव को दरअसल मानना ही नहीं है और अब तो हद हो गई है। सही मायने में ये इस देश के नागरिक हैं भी या नहीं, अब तो इस पर भी संदेह होने लगा है। एक तरफ देश अपने गौरवमयी संविधान के लागू होने का जश्न मनाने की तैयारी में है, गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी हो रही है, और दूसरी तरफ इन किसान संगठनों के ड्रामे ही खत्म नहीं हो रहे हैं। 26 जनवरी को परेड के साथ ये लोग ट्रैक्टर रैली करने पर तो पहले से ही अड़े हुए हैं और अब एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस पर किसान नेताओं को मारने का आरोप भी लगा दिया है इन्होंने। वो कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ने लगता है। यही हाल अब किसान संगठन के नेताओं का हो रहा है। इतने सारे ड्रामे के बीच बॉलीवुड की एक सी ग्रेड फिल्म का प्लॉट भी ये लेकर आ गए हैं। बस यही देखना सुनना बाकी रह गया था। जब मोदी सरकार ने इनकी मंशा पर पानी फेर दिया तो ये लोग कितनी घिनौनी साजिश लेकर आए हैं। शुक्रवार को देखिए, एक नौजवान को मीडिया के सामने इन लोगों ने पेश कर दिया और कहा कि इस नौजवान को दिल्ली पुलिस ने हायर किया है कि मंच पर बैठे 4 किसान नेताओं पर गोली चला दे, और ये युवक इनके हत्थे भी चढ़ गया। है ना कमाल की बात? चलिए 1 सेकंड के लिए राकेश टिकैत एंड कंपनी के इस दावे को मान भी लेते हैं कि दिल्ली पुलिस ने इस युवक को किसान नेताओं पर हमला करने के लिए तैयार किया था। तो क्या वही दिल्ली पुलिस इस युवक को बचाकर नहीं रख सकती थी? उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती थी? और ये युवक धरने पर बैठे इन नेताओं के हत्थे बड़ी आसानी से लग गया। गजब है। रडार लेस शिप बन गया है किसान संगठनों का ये आंदोलन। इस आंदोलन के ढेर सारे वामपंथी नेता हैं जो खुद को किसान मानते हैं। हर कोई इनकी असलियत जानता है। हिंसा करवाना तो इनके हर आंदोलन की कामयाबी का सबूत माना जाता है। अब जब कुछ हाथ नहीं आ रहा तो बॉलीवुड की किसी घिसी पिटी सी ग्रेड फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर आए हैं ये किसान नेता। राकेश टिकैत को देखिए, ये सारा ड्रामा दरअसल उन्हीं का रचा हुआ है। साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाकर वो कृषि कानून की आड़ में मोदी सरकार को बदनाम करने की कसम खाए हुए हैं। तो उसी साजिश का ये सबसे घिनौना चेहरा है। नकाब पहनाकर पानीपत के रहने वाले योगेश सिंह नाम के युवक को किसान नेताओं ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया। जब योगेश सिंह लड़खड़ाते हुए डायलॉग बीच में भूल रहा था तो राकेश टिकैत एक डायरेक्टर की तरह, एक स्क्रिप्ट राइटर की तरह उसे डायरेक्ट कर रहे थे। उसे बता रहे थे कि उसे क्या डायलॉग बोलना है। ये युवक कैसे और कहां मिला किसान संगठनों को, इस सवाल का जवाब भी अब पुलिस ही किसान नेताओं से पूछेगी, क्योंकि योगेश सिंह ने अब पुलिस के सामने सारी सच्चाई बयां कर दी है। अब जो वीडियो इस युवक का सामने आया है उसे देखिए, सारी हकीकत खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। कहने और समझने के लिए अब बाकी कुछ बचा नहीं है। इस वीडियो में इस युवक ने किसान संगठनों की पूरी मंशा और मकसद की पोल खोल कर रख दी है। इस वीडियो में ये युवक जिन बातों का खुलासा कर रहा है उसमें वो बेधड़क होकर बोल रहा है। बता रहा है कि 19 जनवरी को किसान संगठन के नेताओं ने उसे पकड़ लिया, यातनाएं देकर ये सब कुछ करने के लिए मजबूर किया। मजेदार तो यह है कि इस वीडियो में इस युवक को किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है। वो बिना लड़खड़ाए, बिना किसी लाग लपेट के सच बताता चला जा रहा है। लेकिन जब यही युवक राकेश टिकैत की बगल में बैठकर बोल रहा था तब किस तरह से लड़खड़ाते हुए बोल रहा था वो भी आप उस वीडियो में खुद देख सकते हैं। इसके दोनों वीडियो देखकर आप खुद ब खुद तय कर सकते हैं कि कहां पर ये सच बोल रहा है और कहां पर इसने एक पहले से तय स्क्रिप्ट के हिसाब से बोला।
डायरेक्टर की जरूरत भी वहीं पड़ती है जहां आदमी से एक्टिंग करवानी होती है। असलियत की जिंदगी में ना कोई डायरेक्टर होता है, ना कोई स्क्रिप्ट राइटर। बिखर चुके इस किसान आंदोलन में अब वही डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर बाकी बचे हैं जिनका मंसूबा किसानों की भलाई कतई नहीं है। उनका मकसद तो सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध है, जिनका एजेंडा है मोदी सरकार को बदनाम करना। अगर मोदी विरोध इनका मकसद नहीं था तो 2 दिन पहले मोदी सरकार ने इन्हें जो प्रस्ताव सौंपा था कि 1.5 साल के लिए इस बिल को लागू नहीं करेंगे और किसान संगठन अपनी एक कमेटी बनाकर इस बिल की खामियों को कैसे दूर करना है इस पर फैसला कर लें, इसके बाद इस बिल को लागू किया जाएगा। लेकिन इस प्रस्ताव पर जिस तरह से किसान संगठनों के अंदर मतभेद पैदा हुए हैं, उससे तो इनके नापाक मंसूबों पर फिर से मोहर लग गई है। साफ है कि कुछ किसान संगठनों को मोदी सरकार का यह प्रस्ताव मंजूर था। वो इस प्रस्ताव के साथ घर वापस जाना चाहते थे क्योंकि सही मायने में ये एक फेस सेविंग प्रपोजल था। इससे ज्यादा देश की संसद में बहुमत से पास तीनों कृषि कानूनों पर किसान संगठनों की मनमानी दलीलों और अफवाहों पर सरकार और कुछ नहीं कर सकती थी। जिस आंदोलन की शुरुआत से ही दावा किया जा रहा है कि इस आंदोलन में 200 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हैं, सरकार के इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद तो सिर्फ 80 किसान संगठनों के नेता ही सामने आए हैं और वही आपस में बैठकें कर रहे हैं। बाकी 100 से ज्यादा किसान संगठन सरकार के इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद अचानक कहां चले गए? साफ है कि वो अब सरकार के साथ हैं, लेकिन रायता फैलाने वाले वामपंथी और कांग्रेसी किसान संगठन के नेता अब भी डटे हुए हैं, अब भी मोर्चा संभाले हुए हैं। कांग्रेस ने तो अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक में साफ कर दिया है कि वो किसान संगठनों के साथ है। मोदी सरकार पर कृषि कानून को जल्दबाजी में पास करवाने का आरोप भी कांग्रेस ने मढ़ दिया है। तो अब कहीं कुछ बाकी बचा नहीं है। इस किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक दुकान बचाने में लगी कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के चेहरों पर पड़ा नकाब उतर चुका है, जिनका मकसद किसी भी तरीके से मोदी विरोध को हवा देना ही है। और वही काम वो किसानों को भड़का कर करने में लगे हुए हैं। वो क्या कहते हैं, सो मेनी कुक्स स्पॉइल द डिश। अब जिस आंदोलन की अगुवाई करने वालों में योगेंद्र यादव सरीखे सो कॉल्ड किसान नेता और राजनीति में फ्लॉप हो चुके राकेश टिकैत जैसे किसान नेता होंगे, उसका डीरेल होना तो पहले ही तय था। आप सोचिए कि क्या कभी किसान ही कह सकते हैं कि 26 जनवरी को हम तो हर हाल में दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। क्या इस तरह की जुबान किसान इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर वो अन्नदाता हैं तो वो इस तरह के देश विरोधी ताकतों से घिरे आंदोलन का साथ कभी नहीं दे सकते। क्यों ये आंदोलन सीएए के विरोध में बसाए गए शाहीन बाग की याद दिला रहा है? तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। इस आंदोलन में शामिल हो रहे लोगों में 90% के पास ना तो खेत है, ना वो किसान है। वो तो बस मोदी विरोध के इस एजेंडे का हिस्सा बने हुए हैं। किसानों के नाम पर वो अपना धंधा देश विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। जरा सोचिए, क्या वाकई एक किसान अपने खेतों को 2 महीने के लिए छोड़कर इस तरह से किसी आंदोलन का हिस्सा बन सकता है? क्या खालिस्तान के नारे लगाने वाले, मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाने वाले इस देश के किसान हैं? क्या पिज्जा, बर्गर, मसाज मशीन पर मसाज करवाने वाले लोग आपको किसान दिखते हैं? इस देश का किसान तो अपने खेतों में इतनी मेहनत और मशक्कत करता है कि उसे मसाज करवाने के लिए किसी किराए की मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। फसलों से लहलहाते उसके खेतों की मुंडेरों पर चलना ही उसकी कसरत है। सच तो यह है कि किसानों के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो एक हफ्ते के लिए भी अपने खेत छोड़कर कहीं जा सकें। अपनी फसल के लिए समय पर पानी देना, खाद डालना, ट्यूबवेल चलाना, तमाम तरह के काम उन्हें करने होते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई पिछले 2 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर बैठकर सरकार और देश के खिलाफ नारे लगाने वाली जमात किसानों की है? ये बात इस देश के किसी भी शख्स के गले उतर ही नहीं सकती कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं। वो किसान नहीं है, बल्कि किसानों के नाम पर देश को बदनाम करने वाले मोदी विरोधी वामपंथियों, कांग्रेसियों और खालिस्तान का समर्थन करने वाले नेताओं का झुंड है ये किसान संगठन। इनकी असलियत अब खुद ब खुद सामने आ चुकी है। वक्त आ गया है कि अब इनको दिल्ली की सीमाओं से हटाया जाए। जब यूपीए के कार्यकाल में बाबा रामदेव और उनके समर्थकों पर उस वक्त के गृह मंत्री और कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम आधी रात को लाठीचार्ज करवा सकते हैं, तो फिर इन किसान नेताओं के खिलाफ देश विरोधी हरकतों के इतने सबूत मिलने के बाद केंद्र सरकार आखिर किस बात का इंतजार कर रही है? बाबा रामदेव तो कोई देश विरोधी काम नहीं कर रहे थे,
जबकि इस किसान आंदोलन में तो पाकिस्तान से फंडिंग, सिख फॉर जस्टिस जैसी खालिस्तानी संगठनों से फंडिंग के सारे सबूत मिल चुके हैं। ऐसे में अब देश के अन्नदाता, देश के किसानों को बदनाम करने वाले इन किसान संगठनों के नेताओं को मोदी सरकार को हर हाल में सबक सिखाना चाहिए। इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो देश के संविधान, देश की न्यायिक व्यवस्था का सम्मान नहीं कर सकता, वो इस देश का नागरिक कहलाने के लायक नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।